नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आया था खाना खाने और खाना खाते ही मुझे जो आज देखने को मिला है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी साड़ियाँ निकली हुई हैं पहले से। तो सबसे पहले तो मेरे से पूछा गया है कि साड़ी कौन सी अच्छी है इनमें। तो अच्छी तो ये सभी हैं साड़ियाँ, बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं। और जॉर्जेट की, एक जॉर्जेट की है, सिल्क में है, और ये वाली ये जॉर्जेट शिफॉन है। ये जॉर्जेट शिफॉन है। तो साड़ी भी कितनी निकाली हुई, इतनी साड़ी, 5 ही तो है। 5 साड़ियों को क्या करना है इतनी जल्दी। 5 साड़ियों को लेके घूमूंगी, मैं कूदती फिरूंगी, पहनूंगी और क्या करूंगी काम। और इनमें साड़ी की बात करूँ तो सबसे अच्छी एक तो मुझे ये लग रही है ग्रे। आपको अच्छी चाहे कोई सी भी लग रही हो, बड़ा नहीं लग रही, साड़ी पड़ेगी आपको ये। साड़ी बनानी, हाँ अच्छी लग रही हो यार। इसका है ना ब्लाउज नहीं मुझे मिला, तो इसका ना ब्लाउज बनाना, इस कलर का, ग्रे कलर का ब्लाउज। ब्लाउज कहाँ गया इसका? मुझे पता नहीं लगा कहाँ निकल गया इसका ब्लाउज। फिक्स क्या इसमें, वो भी अटैच करना क्या, पेटीकोट भी, ये प्लेटे जैसे आपको प्लेटे सही लगे ऐसा कर लो, प्लेटें डाल दियो चाहे प्लेटें प्लेटें डाल दो तरीके होते हैं साड़ियाँ फिक्स कर देंगे। एक तो पेटीकोट विद पेटीकोट पूरी फिक्स हो जाती है, और एक सिंगल प्लेटे प्लेटे डलती हैं। तो जो सिंगल प्लेटों वाली है उसके 350 हैं, और जो फुल है जो पेटीकोट भी अटैच होगा। आप मुझे रेट क्यों बता रहे हैं? मैंने तो रेट पूछे ही नहीं आपको। इतना तैयार हो रहा पहली पैर से। एक तो साड़ी ये वाली अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये और ये सोबर लुक में है। ये ऐसी अच्छी लगे ना साड़ी, अभी सिंपल सोबर से। फिक्स में इसलिए करवा रही, बांधनी तो आती है, अगर फिक्स करवा के फटाफट से डाल लो। आप जब सिर हो ना किसी चीज के कि जल्दी कर, तैयार नहीं हुई, हाँ ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा कि फटाफट से पहन के डाल दी मैंने। ये भी अच्छी लगेगी। तो इसको भी करना। ओ भाई तू रहने दे, तेरे डैडी बहुत है करने के लिए काम सारे। इसका ना ब्लाउज मैंने बताया ना, ब्लाउज बनेगा इसका। ये इसका ब्लाउज है, ये मैं मम्मी के लिए लाई थी, वैसे तो गाँव में। तो फिर मम्मी को दे दें क्या? मम्मी यूँ कहे पहले तब पहन लो फिर मैं पहन लूंगी। देखो माँ माई होती है, सास सासू माँ या फिर आपकी माँ मेरी सास है, तो सासू माँ है। कहने का मतलब है कि मम्मी ने बोला है कि पहले आप पहन लो और फिर उसके बाद मुझे दे देना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक परिवार का ऐसा संयोग बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी तो अच्छे हैं, बड़े और इसलिए तो छोटों का सास अच्छी है। इतना कम्बिनेशन होता है, वो ये बहुत कम इसका परिवारों में मिलता है। ये इसके साथ चल जाएगा। लाइट है। तो ये- कटी मेरे सर पे थोप दी हैं 5 साड़ियाँ, और पांचों की पांचों कर दी हैं तैयार। इसका ब्लाउज ये है, पर मैं कह रही हूँ इस कलर का बना दो इसका ब्लाउज, ये भी होते हैं। चलो देख लो आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छी लगेगी ऐसा करो। ये भी अच्छी लगेगी ना, कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लगेगा। तो आपने भी एक बार जरूर बताना है कौन सी साड़ी सबसे अच्छी है। वैसे साड़ियाँ तो ये हल्की फुल्की हैं, साड़ी अच्छी है डेली यूज के हिसाब से। और साड़ियाँ तो इसमें इतनी की हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन सारी हैवी हैवी है, कोई 5 किलो की, कोई 3 किलो की, कोई 4 किलो की। तो साड़ी डलती नहीं, डेली रूटीन में बिल्कुल भी नहीं डलती। साड़ियाँ तो आगे में बहुत सारी हैं, पर वे हैवी हो जाओ। चलेगी फफला फटाफट में। ये भी देखो ना खोल के एक बार। इसका ब्लाउज इसी के अंदर है, ये बिल्कुल सिंपल सोबर है। इसे तो चाहे आप फिक्स भी ना कर लो। और ये कपड़ा है जॉर्जेट शिफॉन, और जो इसका होलसेल प्राइस था जब मैं लेकर आया था अपनी दुकान के लिए सेल करने के लिए, तो ये था 650 की, और हम इसको सेल करते थे 950। देख लो दुकानदार कितना घबला करे, अपनी पोल खुद ही खोलने लग रहे अपने मुंह से। ये ब्लाउज है इसका। पहले काम करते थे कपड़े का, इतना अच्छा काम था। कोई बात नहीं, भगवान के घर दे रहे हैं देगी। हम भी कल को होलसेल की दुकान खोल देंगे घर में। ठीक है, एक तो इनके किनारे वो कर वो तो देंगे, पाई देंगे, वो दे दें। और ये ब्लाउज है सारे, ये रखा ब्लाउज में सारे। एक का ब्लाउज बनेगा बस अलग से। बाय कृष्णा।
तो इनके बुटीक पर जाने के बाद मैंने पहले कृष्णा को सुलाया और फिर इतने में पीहू रूही के ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैं साथ के साथ इन्हें तैयार कर रही हूँ। बाल बाने हैं इनके, और अब तो वैसे ये अकेली चली जाती है ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन वाली जो मैडम है उनका घर पास में ही है, तो इसलिए अब दोनों बहनें आराम से चली जाती हैं। क्योंकि मैं कृष्णा को सुला के नहीं जा पाती और अकेला रह जाता है घर। अगर जाग रहा है तो फिर तो मैं इसको लेके चली जाती हूँ, छोड़ आती हूँ इन्हें, लेकिन अभी वो सो रहा है तो फिर दोनों की दोनों अपने आप ही जाएंगी। और फिर इनके ट्यूशन जाने के बाद मैंने अपने जो घर के बाकी काम थे वो निपटाए। किचन के बर्तन थे, छत पे कपड़े डाले हुए थे, वो भी मैं फिर उतार के लेके आई हूँ। और जो बहन है मेरी वो गांव में गई हुई है, और इनके चाचू भी, कृष्णा के चाचू भी उनके साथ गए हुए थे गांव में, तो वो भी आ गए थे। फिर जब मैं कपड़े लेने आई थी छत पे तो वो नीचे आ गए थे। तो बस फिर मैंने नीचे जाके पहले ही उनके लिए चाय बनाई, क्योंकि वो थक गया था बहुत, मतलब बस से आते हैं तो काफ़ी लंबा रूट पड़ जाता है। तो बस फिर मैंने पहले चाय बनाई, और शाम की चाय का भी टाइम हो गया था तो ये भी आ गए थे। फिर हमने चाय पी, थोड़ी देर बात की, और फिर जो कपड़े मैं उतार के लेके आई थी फिर मुझे वो तय करने थे, और क्या बोलते हैं उसको, प्रेस के कपड़े अलग रखे मैंने, जो तय करने वाले कपड़े थे वो तय किए। तो प्रेस मैं घर पे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर पहले मैं प्रेस के बिना के जो कपड़े हैं उनको तय करके रख रही हूँ, और उसके बाद इनको लगा दूँगी मैं अलमारी में। तो आज मेरा था कुछ बनाने का मन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँगी कुछ मीठे में क्या मतलब बिस्किट। बच्चे बिस्किट मांग रहे थे बहुत दिन से कि मम्मा आप बिस्किट बनाइए, तो इसीलिए बस फिर मैंने सोचा कि चलिए आज मैं बिस्किट बनाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। यहाँ पर बिस्किट का सामान तैयार कर लिया है मैंने। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी ली है चीनी, और इसमें आधा कटोरी से ज़रा सा ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया है। इसको घोलना नहीं है, आपको सिर्फ पानी में भिगो कर रखना है। तो इसी कटोरी से मैं बाकी के सारे मेजरमेंट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी ली है जो गेहूँ का आटा होता है वो, और इसमें आधा कटोरी मैं लूँगी सूजी। तो आधा कटोरी आपको सूजी लेनी है और 2 कटोरी गेहूं का आटा लेना है आपको, और इनको छान लेंगे आप अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें डालना है इसमें तेल। आप अगर देसी घी डालना चाहते हैं तो वो डाल लीजिए, मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का बुरादा, थोड़े से तिल जो सफ़ेद तिल होते हैं वो, और कुछ काजू। तो इनको भी मिक्स कर दिया है मैंने, और अब डाला है मैंने तेल इसमें मोइन के लिए। इस तरीके से तेल डालकर आटे को मसल लेंगे। इससे क्या होता है, जो बिस्किट होते हैं वो कुरकुरे बनते हैं। और अगर जैसे आप पूरी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी आप पहले मोइन डालकर आटे को इस तरीके से करेंगे तो जो पूरियाँ हैं, कचौरियाँ हैं, वो भी खस्ता बनेगी। तो देखिए तेल हमारा हो गया है अच्छी तरीके से मिक्स, मुट्ठी बन रही है। तो अब हमने जो चीनी घोल के रखी हुई है उसको हम डाल लेंगे इसमें। तो पहले हम चीनी को घोले, जो चीनी है उसको लेके आटे में मिक्स कर लेंगे, और बाद में जो रिक्वायर होगी उसके हिसाब से फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पहले मैं थोड़ी जो चीनी है बिना घुली हुई उसको मैं कर लूँगी इसमें मिक्स, और क्योंकि साथ के साथ ही फिर यहाँ पर चीनी जो है बनाते हुए आटा वो घुलती रहेगी। तो बस आपको इसका एक सख्त आटा बनाना है, सख्त डो बनाना है, पतला नहीं करना है इसको। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा जो है वो थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसमें चाहे थोड़ी सी सूजी ऐड कर लें या फिर थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड कर लें, और इसको गूंथने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देंगे तेल लगाकर। देखिए यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए, और जब तक तेल गरम होएगा मैं साथ के साथ ही जो बिस्किट है उनको तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा थोड़ा सा, और इसको मैं बेल लूँगी। मोटाई आपको इतनी रखनी है जितनी नॉर्मली बिस्किट की होती है, इतनी मोटाई आपको रखनी है। तो बस यहाँ पर मैंने जो किचन सरफेस है, प्लेटफॉर्म है, उसी पर ही मैं इसको बना लूँगी। और कोई भी शेप आपके पास हो, ढक्कन हो, गिलास हो, छोटा सा, जो मर्जी आपकी शेप हो, आप उस शेप के इनको काट लीजिए। तो मतलब बहुत ईजी है बनाना, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना लिए हैं, एक बार में 12 से 15 बिस्किट बन गए हैं, और इनको मैं उतार लूँगी अब। तो देखिए कितने मोटे हैं, साइज़ आपको नज़र आ ही रहा होगा। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो फिर ये और फूल जाएंगे। तो जो तेल है वो भी हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हीट है यानी कि आँच है वो आपको मीडियम टू लो रखनी है। हाई फ्लेम पर हम इनको नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि जो बिस्किट है वो ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे तो बिस्किट जो है वो अंदर तक सिक कर कुरकुरे होंगे।
तो देखिए जब तक एक साइड से हमारे बिस्कुट होंगे तो तब तक हम और बिस्किट तैयार कर लेंगे। और जब एक साइड बिस्किट की कढ़ाई में जो बिस्किट है मतलब वो जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तब आपको उनको पलटना है। ऐसे पलटेंगे तो वो मतलब अच्छे नहीं बनेंगे, एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाए तो आप उनको पलटिए। तो लीजिए बिस्किट हमारे हो गए हैं फटाफट से तैयार। और अब आपको इन्हें करना है टर्न, यानी कि जो कढ़ाई में बिस्किट है उनको आप कर लीजिए टर्न और अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इनको निकालेंगे। तो देखिए फूल गए हैं कढ़ाई में बिस्किट जाके, कितने मोटे हो गए हैं। और जब इनमें तिल थे, जो तिल है और नारियल का बुरादा जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा था, बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा था। तो बस आपको इतना ही इनको गोल्डन करना है, क्योंकि ये गर्म रहते हैं तो बाहर आने के बाद भी खुद ही अंदर सिकते से रहते हैं, तो बाहर आके फिर ये और ज़्यादा डार्क लगने लगते हैं। तो इतना जब आपको लगे कि इतने हो गए हैं बिस्किट तो इनको आप निकाल लीजिए। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये गिले गिले से हैं, थोड़े मतलब स्पंजी से हैं, सॉफ्ट हो रखे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जितने ये ठंडे होते रहेंगे ये उतने ही ज़्यादा कुरकुरे होते रहेंगे। तो एक बार के हमारे बिस्किट हो गए हैं बन के तैयार और इसी तरीके से मैं बाकी सारे बना लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। तो लीजिए बिस्किट हो गए हैं हमारे तैयार और उस आटे से देखिए कितने सारे बिस्किट बन गए हैं हमारे और बिल्कुल कुरकुरे क्रंची है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मतलब इसका ये नहीं है कि बिस्किट ही हैं, वैसे भी आप इनको खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत, ये खाने में चलते फिरते खा सकते हैं। और उसके बाद मैंने समेटा है किचन का फैलारा जो फैल गया था, बर्तनों को मांजा धोया, दिन की सब्जी रखी थी तो बस फिर रोटी बना दी थी मैंने, साथ के साथ ही रोटियां बना दी थी। और कृष्णा के डैडी भी बुटीक से बस आने ही वाले थे तो बस फिर मैंने किचन का काम निपटाया और तब तक कृष्णा के डैडी आ गए थे। तो दोस्तों मैं अभी बुटीक से आया हूँ और बुटीक से आने के बाद मुझे तोहफा जो मिला है वो मिला है बिस्किट का। इन्होंने बोला है, मतलब इंदु ने बोला है कि मैंने आपके लिए बिस्किट बनाए हैं। बनाए तो अपने लिए हैं, लेकिन जब पूरा परिवार के लिए कोई चीज़ बनती है तो सभी ने खानी होती है, तो एक दूसरे के लिए ये होता है कि ये बच्चों को भी पसंद है, मुझे पसंद है और आपको पसंद है। तो मैं देखता हूँ कैसा लगता है। इंदु इधर आ, मैं डांट नहीं रहा, आराम से बुला रहा हूँ। इनका लाड़ ऐसा ही है, ये इतनी आवाज में बोलते हैं लाड़ में। और बिस्किट बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, मतलब टेस्ट इनका वाकई में बहुत अच्छा है। कुरकुरे हो रहे हैं और इनमें जो चीनी डाली हुई उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मतलब बहुत ही तिल का भी टेस्ट आ रहा है। तो इस तरीके की जो ये बिस्किट है आप अपने घर में भी बना सकते हो, जैसे आज आपको एक आइडिया दिया है। और इनको बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं है, झंझट वाला काम ये करती है। मैंने हमेशा देखा है ये नॉर्मल काम करती है, झंझट वाला नहीं करती, लेकिन खाने का टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ झंझट वाले काम होते भी नहीं ना, तो कृष्णा को एक साइड करके या मतलब उसे लार लगा के काम करना पड़ता है, तो अगर झंझट वाले काम जोड़ूंगी तो फिर काम नहीं हो पाते। और ये बिस्किट जो हैं ये पीहू रूही को बहुत पसंद है और आप लोग भी खाए। तो खा के जरूर बताइएगा कि बिस्किट कैसे बने हुए हैं। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे सही में बताऊँ मेरे सर में हो रहा है बहुत दर्द, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब रेस्ट करूँगी। और सर में पता नहीं क्यों अचानक से ही दर्द होने लगा, शाम के टाइम ठंड लगी क्या हुआ पता नहीं। तो बस अब मैं दवाई लेके रेस्ट करूँगी और इसी वजह से इस वीडियो को भी मैं यहीं पे ही रेस्ट दूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।